एवरीवन, दिस इज सोनू देवांगन। वेलकम टू आवर चैनल। हमारे पिछले वीडियो में हमने प्राइम नंबर्स और बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हमारे इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने हमारे पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। वो a प्लस IB के फॉर्म में होता है। और यहाँ पर क्या होता है, a एंड b आर रियल नंबर्स। ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। और साथ ही साथ i आयोटा को डिनोट करता है। जनरली हम लोग ये दिखता आई है, लेकिन इसको बोलते क्या है, इस फॉर्म में आयोटा बोलते हैं। ओके, आयोटा कहलाएगा ये। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आप लोग को बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपने अपने 10th क्लास में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। रियल नंबर्स में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, जैसे कि अगर आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन तभी बन सकता था जब आपका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो या तो ग्रेटर देन 0 हो। फॉर एग्जाम्पल b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो और b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, तभी आपका सॉल्यूशन होता था। ऐसे में क्या होते थे, आपके रूट्स आते थे, रियल रूट्स। ओके, बट b² माइनस 4ac वाला जब कंडीशन आता था, इस लेस देन 0 वाला कंडीशन जब आपके पास आता था उस टाइम में क्या होता था कि इसका कोई नो सॉल्यूशन बोलते थे, नो रियल सॉल्यूशन। तो अब हम उन्हीं सब इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे जो इस कंडीशन में आएगा। इस कंडीशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसी को सॉल्व करने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट कंसिडर किया है। तो चलिए देखते हैं, अगर b² माइनस 4ac वाला कंडीशन आता है आपके पास, तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल है, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, b की वैल्यू आपको 0 मिलेगी एंड c की वैल्यू आपको मिलेगी 1। अगर हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 एंड c इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं b² माइनस 4ac इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर 0² माइनस, देखिए 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 4, डेट इज -4। देखिए ये क्या हो गया, 0 से छोटा है, मतलब हमारा ये जो b² डिस्क्रिमिनेंट है, d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो ये क्या हो गया, इसका हमने जब पढ़ा था तो उस टाइम सॉल्यूशन नहीं मिला था क्लास 10 में, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x² इज इक्वल टू -1। x² इज इक्वल टू -1 आया। अब -1 आया तो इसका क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं। तो हमने क्या किया, एक आयोटा डिस्कवर किया। यूलर नाम के एक साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम आयोटा को इंट्रोड्यूस किया लोगों के सामने, और उसका सिंबल इस तरह आई से रिप्रेजेंट किया। यूलर ने आयोटा को सबके सामने लाया और इसको आई से डिनोट किया। इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट की -1, √-1। डेट मीन्स हम यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि i² इज इक्वल टू -1। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। और बाय फर्स्ट एंड सेकेंड we came to conclude that क्या आ जाएगा आपका, x² इज इक्वल टू i²। अब यहाँ पर से जब आप रूट हटाओगे तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा +-i। तो देखिए क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो अब आयोटा आ गया इसमें, तो ये क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप यहाँ पर से बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट होता है, देखिए जो आप होगा, हमने जनरली डिनोट किया था a प्लस
आई बी से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो ये क्या होगा, आपका रियल पार्ट होगा, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट कोई अलग सा नंबर नहीं है, वो रियल नंबर ही है। यहाँ पर ए रियल नंबर है और बी भी आपका रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हमने इमेजिनरी पार्ट जरूर बोला है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में कौन सा नंबर कंसीडर हुआ है, एक्चुअल में रियल नंबर ही कंसीडर हुआ है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। इसके बाद मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल के बारे में बताना चाहती हूँ। अब इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे नंबर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट होता है, जो हर तरह के नंबर को अपने में कंसीडर करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम लार्जेस्ट नंबर सिस्टम है जो हर तरह के नंबर को अपने में कंसीडर करता है। लेट्स सी, देखिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं डेफिनेशन देती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib where a and b are real numbers is called complex number. For एग्जाम्पल देखिए, 2 + 3i, यहाँ पर क्या होगा, 2 and 3 आर रियल नंबर्स। और यहीं पर अगर हम देखेंगे तो ये आपका पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट होगा। ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, जिसको हमने इमेजिन किया है आयोटा के साथ, है ना। इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब उसके बाद मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा जाता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करने का तरीका होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान दीजिएगा ना, a + ib, ठीक है। और साथ में a and b आर रियल नंबर्स, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर लिखना है i = √-1। ये आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है, रियल इमेजिनरी पार्ट के बारे में बता चुकी। अगर आपके पास मान लीजिए सपोज ये फर्स्ट एग्जांपल है, अगर हम 0 को कंसीडर करते हैं तो 0 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि नहीं, ये चीज चेक करना है। तो देखिए 0 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0 + i × 0, ये पूरा फॉर्म 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 है तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 0 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली हमारे पास जितने भी स्ट्रेट नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, सभी क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा लार्जेस्ट नंबर सिस्टम है जिसमें वो सारे नंबर्स को कंसीडर करता है। अब हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर एक्चुअल में हमने पास्ट में पढ़ा था, थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन में बता रही हूँ। रियल नंबर अपने में क्या क्या कंसीडर करता है, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर contains all rational and irrational number. Is that clear everyone? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में, इसमें ऑपरेशंस क्या क्या लगाएंगे, ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या लगा सकते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा आपका
एडिशन, सेकेंड सब्सट्रैक्शन होगा, थर्ड मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ डिवीजन। तो एडिशन में आप देख सकते हैं, अगर आपके पास इफ Z1 and Z2 be two कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनका जो एडिशन होगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। देखिए Z1 प्लस Z2 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम Z1 A1 प्लस I B1 कंसिडर करें और Z2 A2 प्लस I B2, तो Z1 प्लस Z2 आपको इस तरह से आएगा A1 प्लस A2 प्लस I B1 प्लस B2। यहाँ पर से देख सकते हैं कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज देखते हैं अभी, प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड आपका होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड आपका होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ आपका होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फिफ्थ आपका होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए वन बाय वन मैं आपको बताते जा रही हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी, सपोज आपके पास Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1, Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एडिशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग Z1 प्लस Z2 भी क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। Z1 प्लस Z2 विल ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसी होती है, अगर आपके पास Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 and Z2 are two complex number, then Z1 plus Z2 is equals to Z2 plus Z1। ये आपका क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कम से कम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंसीडर करने के लिए 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको अपने में रखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर Z1, Z2 एंड Z3 कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका Z1 प्लस Z2, फिर से बता देती हूँ मैं आप लोग को वन बाई वन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपका होगा Z1, Z2 एंड Z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ओके, ये आपका क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ, क्योंकि एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी होगी। तो देखिए यहाँ पर हमको ऐसा नंबर कंसीडर करना है, सपोज आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल्स टू A प्लस IB, तो इसमें क्या ऐड करोगे कि आपको सेम नंबर मिलेगा। जैसे कि अगर आपके पास Z एक नंबर है A प्लस IB, ठीक है, आयोटा B, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि हमको सेम नंबर मिलेगा। तो देखिए अगर हम इसमें
z प्लस ज़ीरो करते हैं a प्लस आई बी प्लस ज़ीरो, और इसको हम क्या लिख सकते हैं आई ज़ीरो। ज़ीरो को ज़ीरो प्लस आई ज़ीरो लिख सकते हैं। ज़ीरो प्लस आई ज़ीरो लिखोगे, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस आई बी ही मिलेगा ओवरऑल। तो z इज इक्वल्स टू इसके साथ मतलब प्लस, जब हम ज़ीरो करते हैं तो हमको हमारा सेम नंबर मिल रहा है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ज़ीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। क्या हो जाएगा, ज़ीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और ये तो हम सिंपली बोलेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ डिनोट करें तो ज़ीरो प्लस आई ज़ीरो से, कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से डिनोट होता है, इसलिए हम ज़ीरो प्लस आई ज़ीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फिफ्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब देखिए z में ऐसा क्या, इनवर्स के पहले मैं यहाँ पर निगेटिव फॉर्म जनरेट कर लेती हूँ। अगर आपकी वैल्यू z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी है तो माइनस z क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस आई बी होगा, आयोटा बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस जेड माइनस इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस आयोटा बी, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे z प्लस माइनस जेड तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, a प्लस आई बी प्लस माइनस ए माइनस आई बी। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा a प्लस आई बी माइनस ए माइनस आई बी। इसको इसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं निगेटिव नंबर के साथ, z के निगेटिव फॉर्म में, z के साथ जब निगेटिव फॉर्म उसका ऑपरेट करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा ज़ीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इफ z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी देन द इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस z इज इक्वल्स टू माइनस a माइनस आई बी। ओके, हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया एडिशन। अब हम सेकेंड के बारे में बात करेंगे। सेकेंड हमारा क्या है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपके पास z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका सब्सट्रैक्शन क्या होगा, देखिए z1 इज इक्वल्स टू a1 प्लस आई बी वन, z2 इज इक्वल्स टू a2 प्लस आई बी टू। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा हमको, z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस आई बी वन माइनस a2 प्लस आई बी टू। ओवरऑल आप देख सकते हैं जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a1 माइनस a2 मिलेगा और साथ में प्लस आई आयोटा b1 माइनस b2 मिलेगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। सब्ट्रैक्शन में ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है जो डायरेक्टली मेंशन है, उसमें सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, बाकी सब आप चेक कर सकते हो। बाकी सब्ट्रैक्शन मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को होल्ड नहीं करती है। तो हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, थर्ड है आपका मल्टीप्लीकेशन। देखिए, इफ z1 and z2 be two complex number, then z1 into z2
इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 इंटू Z2 भी क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब देखिए, अब इसमें भी प्रॉपर्टीज होंगी। जिस तरह हमने एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, टोटल 5 प्रॉपर्टी, इसमें 1 मोर प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगा, डेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्योंकि हमारे पास एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग होल्ड करता है, और उसके बाद जब उसमें एडिशन अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन दोनों को आपस में अप्लाइड करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग एक और प्रॉपर्टी लॉ पढ़ेंगे। तो 1 बाई 1 मैं सारे प्रॉपर्टीज को बताती हूँ। प्रॉपर्टीज, ठीक। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है क्लोजर। क्लोजर में मैंने बताया है, अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, तो Z1 इंटू Z2 भी क्या होगा कॉम्प्लेक्स होगा। कम्यूटेटिव में क्या होता है, आपके पास अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, देन Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1। ओके, आफ्टर दैट हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, तो आपका इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए ये क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 Z3 इज इक्वल्स टू Z1 Z2 इंटू Z3। मल्टीप्लीकेशन के लिए Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 ब्रैकेट के अंदर होगा Z2 Z3 इज इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2 ब्रैकेट क्लोज Z3। आफ्टर फोर्थ प्रॉपर्टी इज एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए, मैंने जैसे एडिशन के बारे में भी कुछ टाइम पहले बताया था कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो और आपको सेम रिजल्ट मिलता है, तो वो जो ऐड करने वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। सिमिलरली जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ पर्टिकुलर एक नंबर ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, वो क्या होगा आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग Z इज इक्वल्स टू A प्लस आई भी कंसिडर करते हैं, तो और इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें इस टर्म के साथ कि आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। देखिए Z इंटू 1 करोगे तो आपको मिलेगा A प्लस आई बी इंटू 1 प्लस 0y। देखिए यहाँ पर से 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0y होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं और ऑपरेट करेंगे जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए हमको, तो हमने क्या किया, 1 प्लस 0y यहाँ लिखा है और इसको हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को सिंपली 1 भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा A प्लस आई बी। देखिए आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया लेकिन आपको क्या मिला, सेम नंबर मिला। तो ऐसे केसेस में हम बोल सकते हैं कि Z इज इक्वल्स टू A प्लस आई बी ही आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0y और सिंपली 1 भी बोल सकते हैं या तो फिर 1 प्लस 0y। अगर आप ये नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद में आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखिए फिफ्थ होगा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
करते हैं कि आप ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे। देखिए अगर आपके पास ये z है a प्लस आई बी, तो इसमें खुद के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देखिए अगर हम z के साथ 1/z मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन इसको वेरीफाई कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड कर रहे हैं कि नहीं होल्ड कर रहे हैं, इस चीज को हमको चेक करना है। वैसे तो इसको आप ऐसे z के तौर पे अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो सिंपली आपको 1 मिल जाएगा, लेकिन क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको चेक करते हैं। देखिए अगर आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो z इनवर्स और 1/z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a प्लस आई बी होगा, 1/a प्लस आई बी। अब ऑपरेट करके देखते हैं, z इंटू 1/z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी इंटू 1/a प्लस आई बी, ये आपस में कैंसिल होगा, इज इक्वल्स टू 1। मगर जनरली हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब डिनोमिनेटर में आपका आयोटा आता है, इस तरह के फॉर्म में हम नहीं रख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, देखिए हमने यहाँ चेक किया तो ये 1 के इक्वल आ गया, डेट मीन्स ये क्या होगा, होल्ड करेगा। लेकिन हम उसको उस फॉर्म में नहीं रखेंगे तो इसका दूसरा फॉर्म इस तरह से हो गया होगा, देखिएगा आप 1/a प्लस आई बी। इसमें हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी अपॉन a माइनस आई बी। तो आपका रिजल्ट इस तरह से होगा, a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, आपके पास आइडेंटिटी होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी मैंने अप्लाई किया, उसके बाद देखिए a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, और -1 इंटू माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ये मिल गया, इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देंगे। तो आपको मिलेगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इनवर्स आपका सिंपली आप बोल सकते हो z इनवर्स इज इक्वल्स टू a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब कभी आपको पूछे कि z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, तो आप इस फॉर्मेट में रिजल्ट दोगे, ना कि इस फॉर्मेट में। होगा ये, लेकिन इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इस फॉर्म में जनरली हम आंसर देते हैं। ओके, तो हमारा अब लास्ट प्रॉपर्टी होगा, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सॉल्व हुआ है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर इफ z1 z2 and z3 be 3 complex number, then क्या होगा, z1 इंटू z2 प्लस z3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। ठीक है, अब देखिए अगर आपका इस फॉर्मेट में रहता z1 प्लस z2 इंटू z3 रहता, तो ये भी सेम तरह से होता, z1 इंटू z3 प्लस z2 इंटू z3। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब हम कुछ और कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। सपोज अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, डेट इज z1 एंड z2, तो हम उन कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। देखिए इक्वालिटी ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम इसको इक्वल कब बोलेंगे? Z1 में हम कंटेन करते हैं a प्लस आयोटा बी और Z2 में हम कंटेन करते हैं c प्लस आयोटा डी। तो इसको इक्वल तभी बोलेंगे जब आपका a इज इक्वल टू सी होगा, रियल पार्ट आपके रियल पार्ट से इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट आपके इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होगा। a इज इक्वल टू सी और क्या होना चाहिए? b इज इक्वल टू डी। b इज इक्वल टू डी। अगर ये कंडीशन आता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, टू कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसका रियल पार्ट की इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट की इक्वल हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? Z1 इज इक्वल्स टू Z2। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपके आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। सपोज आपका कंडीशन ये होता है कि आपके पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल है तो क्या होगा? a इज इक्वल्स टू सी होगा एंड b इज इक्वल्स टू डी है। अगर आपके पास ये है तो आपको ये मिलेगा, ये कंडीशन से ये आएगा, और अगर आपके पास ये कंडीशन है तो ये आएगा। ये इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, और अगर आपके पास रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल है तो उसके कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिनोट करेंगे वो इक्वल होगा। ओके, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो डिवीजन में हम Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करेंगे। तो अगर हम इस तरह से डिवाइड करेंगे Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग Z1 की वैल्यू A1 प्लस IB1 का कंसीडर करते हैं और Z2 की वैल्यू A2 प्लस IB2 कंसीडर करते हैं, तो हमारा Z1 अपॉन Z2 इस तरह से हो जाएगा A1 प्लस IB1 अपॉन A2 प्लस IB2। तो इसको हम किस तरह से रेशनलाइज कर सकते हैं? डिनोमिनेटर को A1 प्लस IB1 अपॉन A2 प्लस IB2 आयोटा B2 इंटू A2 माइनस IB2 अपॉन A2 माइनस IB2। यहाँ पर क्या किए? रेशनलाइज किए द डिनोमिनेटर को क्या किया अपन? रेशनलाइज किए हैं। तो देखिए आगे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? A1 A2 माइनस आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1 आयोटा माइनस I स्क्वायर B1 B2। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा, सेम टर्म्स है हमारे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा A2 स्क्वायर माइनस आयोटा B2 स्क्वायर, तो A1 A2, ये I स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? I स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है, तो यहाँ पर हम -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस B1 B2 प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म्स में, तो अंदर में आपके पास आ जाएगा A2 B1 माइनस A1 B2। डिनोमिनेटर यू हैव A2 स्क्वायर प्लस ये I स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? -1 इंटू माइनस दैट इज +1 B2 स्क्वायर। ओवरऑल आपको मिल गया A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस आयोटा A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन A स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो ओवरऑल आपका Z1 अपॉन Z2 इस फॉर्म में। देखिए ये भी क्या है आपका
अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डिवाइड करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। Z1 अपॉन Z2 भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ओके, अब यहाँ पर से देखिए, ये सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका डिवीजन फॉर्म भी क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसके बाद हम अपने स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक, दैट इज आइडेंटिटीज। इसमें कौन कौन से आइडेंटिटी आते हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम देखें आइडेंटिटीज में हम Z को, Z1 एंड Z2 को कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किए हैं। तो देखिए क्या क्या आइडेंटिटी हो जाएगा, हमें पता है, हम जैसे नॉर्मल हमने जो आइडेंटिटी लोअर क्लासेस में पढ़ी है a+b होल स्क्वायर का, a-b होल स्क्वायर का, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एप्लीकेबल होगा। तो इसमें कुछ खास नया नहीं है, देख लीजिए, 1 बाय 1 मैं आपको बताते जाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। ये अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 तो ये भी पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सेकेंड देखिए, Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2। एज इट इज जो हमने पहले पढ़ा था वही है। थर्ड आपका होगा Z1 माइनस Z2 होल क्यूब। होल क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 3Z1 Z2 इनसाइड द ब्रैकेट Z1 प्लस Z2। ये भी सेम टू सेम वही है। आपका फोर्थ वाला होगा, सॉरी ये प्लस होगा, तो प्लस के लिए आया है Z1 माइनस Z2 के लिए फिर से मैं बना रही हूँ, होल क्यूब इज इक्वल्स टू Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब माइनस 3Z1 Z2 इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव Z1 माइनस Z2। ये आपका माइनस के लिए आइडेंटिटी होगा। उसके बाद आपके पास लास्ट होगा फिफ्थ आइडेंटिटी, दैट इज Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2, आपका हो जाएगा Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, जो अभी इससे पहले डिवीजन वाले में हमने अप्लाई भी किया था इसके बारे में। तो ये आपके सारे क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटीज हो जाएंगे। आइडेंटिटीज के बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ आई के पावर जब चेंज होते हैं तो कैसे कैसे हम वैल्यू देखेंगे। अगर आपको नोट करना है ये सारी चीजें तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, पावर ऑफ आई। आई के पावर को जब हम चेंज करते जाएंगे तो किस तरह के रिजल्ट हमको मिलेंगे। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होती है, √-1, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों में स्क्वायर कर देंगे तो -1 होगा। उसके बाद आई क्यूब की वैल्यू देखिए, आई स्क्वायर इंटू आई हो जाएगी, इसको स्प्लिट करेंगे, पावर 3 को जब स्प्लिट करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई होगा, और इसकी वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तो -1 इंटू आई इज इक्वल टू व्हाट, -1। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, -i। अब आई टू द पावर 4 दैट मीन्स आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर दैट मीन्स -1 इंटू -1 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1। तो जनरली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि आई की पावर 4 के साथ मल्टीपल्स में आए। जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये आपका आई टू द पावर 4 आ गया इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आपके पास कोई आयोटा है जिसकी पावर बहुत ज़्यादा हाई है, फॉर एग्जाम्पल 4k + 1,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म इसके साथ वाला, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं i⁴k इंटू आई। तो ये वाला टर्म तो आपका 1 हो जाएगा, बचा ये टर्म। तो ये आप ओवरऑल इसको बोल सकते हो ये i के इक्वल होता है। i⁴k प्लस 1 इज इक्वल टू आई। सिमिलरली i⁴k प्लस 2 इज इक्वल टू, 2 का क्या था, -1 था, तो i⁴k इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये स्क्वायर होगा तो ये -1 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, इसका 1 और इसका -1, तो 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। आपका सेकेंड रिजल्ट इस फॉर्म में आएगा। थर्ड आप देखिए, i⁴k प्लस 3 इज इक्वल टू i⁴k इंटू i⁴3। थ्री को इस तरह से स्प्लिट करेंगे, इज इक्वल टू आपको मिलेगा i⁴ की वैल्यू होती है 1 इंटू i⁴, अभी हमने निकाला था -i होती है, तो आपको मिलेगा -i। और फोर्थ i⁴k एज इट इज आपको पता है ये 1 ही होती है, तो आप बोल सकते हैं 1 2 एंड 3 4 कंडीशंस में आपके आएंगे, क्योंकि 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो इस तरह के फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नंबर कंसिडर करते हैं i⁻17, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, i⁻4 इंटू 4 4 × 16 प्लस 1, तो ये कैसे हो जाएगा, i⁴4 प्लस आई हो जाएगा, सॉरी इंटू, यहाँ प्लस तो यहाँ पर मल्टीपल में आ जाएगा। इस टर्म को हम इस टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये i एज इट इज यहाँ पर मल्टीपल आ जाएगा। तो i⁴ मतलब 1⁴ इज इक्वल टू 1 इंटू आई इज इक्वल टू आई। ओवरऑल आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल गया। तो बड़े बड़े जो आयोटा के पावर्स होते हैं उसको हम लोग इस रूल के अकॉर्डिंग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट, सॉरी मॉड्यूलस पहले पढ़ेंगे फिर कॉन्जुगेट, क्योंकि मॉड्यूलस में कॉन्जुगेट में मॉड्यूलस के कुछ रूल्स आएंगे। देखिए, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, मॉड्यूलस मतलब अगर आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड z बोलते हैं और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉड z, और इसकी वैल्यू होती है √a² प्लस b²। ठीक है, z मॉड z इज इक्वल्स टू √a² प्लस b²। और क्योंकि मॉड के अंदर जब वैल्यू आती है, मॉड की हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 होती है। ठीक है, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी या 0 के इक्वल होगी, कभी भी मॉड में वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है। और इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जब मॉड्यूलस अप्लाई करते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस की फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी ये होगी कि मॉड में अगर आप -z कंसीडर करोगे, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करते हो और उसका निगेटिव है ना, मतलब कि ये क्या बोलना चाहिए, इनवर्स एडिटिव इनवर्स है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, मॉड z की इक्वल होगा। सबसे पहला रूल। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये कहेगी कि जैसे कि अगर मान लीजिए मॉड z इज इक्वल टू 0 है, तो ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 0। जब कभी मॉड z की वैल्यू 0 की इक्वल आ रही है तब क्या होगा, z की वैल्यू 0 की इक्वल आएगी। और जब कभी z की वैल्यू 0 की इक्वल होगी तो मॉड z की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। मगर यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है
कि Z2 इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, Z2 कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मॉड्यूलस के बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपके पास z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी है तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस आई बी होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू a माइनस आई बी। यहाँ कॉन्जुगेट में सिर्फ एक ही रूल लगता है कि जो आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट में जो साइन रहता है सामने, जैसे कि यहाँ पर अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो साइन चेंज होके प्लस हो जाता। मतलब क्या करना चाहिए, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, और उसके अलावा कुछ नहीं है कॉन्जुगेट में। और इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपके पास z कॉन्जुगेट है और इस पे पावर में फिर से हमने कॉन्जुगेट लगा दिया तो किसके इक्वल हो जाएगा, z के इक्वल हो जाएगा। आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी z1 माइनस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी z1 इंटू z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी z1 अपॉन z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। आपकी सिक्स प्रॉपर्टी हो जाएगी, देखिए मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताइए, z के इक्वल होगा। क्योंकि जब इसका कॉन्जुगेट निकालोगे और उसके बाद इसको हम अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर हम माइनस वैल्यू पुट करेंगे तो मॉड में जब ये निकलेगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज है जिसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। देखिए, अगर आपके पास z मॉड ऑफ z1 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, z1 इंटू ये है मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z1 इंटू z कॉन्जुगेट हो जाएगा। ओके, अब ये हमारा कॉन्जुगेट वाला रूल यहाँ पर एंड होता है। उसके अलावा हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसका कुछ नाम हम नहीं है। देखिए, अगर आपके पास a इज ग्रेटर देन 0 है और b इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या होता है, आपके पास एक सिंपल सा अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। ओके, ये फर्स्ट केस है। अगर आपका a और b दोनों a एंड b आर रियल नंबर्स है, ये रियल नंबर्स है और साथ में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, तो ये क्या है, रूट के जो मल्टीपल्स होते हैं वो इस तरह से हम मत लिख सकते हैं। अगर आपका सेकंड है, अगर a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0 और a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, या तो ये पॉजिटिव हो या तो ये पॉजिटिव हो, या तो a पॉजिटिव होना चाहिए या तो b पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों केस मैंने कंसीडर किए हैं। इस केस में भी ये एप्लीकेबल होगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। बट आपका जो थर्ड केस है जिसमें क्या होना चाहिए, दोनों आपके रियल नंबर्स निगेटिव हो, a इज लेस देन 0 एंड b इज लेस देन 0, तो क्या इस कंडीशन में ये रूल एप्लीकेबल है कि नहीं, इसको चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होगा या नहीं होगा, इसको हमको चेक करना है। देखिए, अगर हम a की वैल्यू 2 लेते हैं -2 और b की वैल्यू -1 कंसीडर करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट -1। ओके, अब इज इक्वल्स टू अंडर रूट
-2 इंटू -1, तो ये तो आपका सिंपल वैल्यू आ गया। -2 इंटू -1 डेट इज 2 ही हो जाएगा, √2। लेकिन क्या इधर का इसके वैल्यू LHS और RHS के वैल्यूज आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, ये हमको चेक करना है मेन। तो यहाँ पर देखिए √2i² इंटू √i²। भाई इसका वैल्यू तो डायरेक्ट आई ही होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप √2i इंटू आई इज इक्वल्स टू √2 आएगा या नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, i इंटू आई, i² हो जाएगा, और i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये क्या हो जाएगी आपकी -√2 इज इक्वल्स टू 2। क्या ये पॉसिबल है, नेवर, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये वाला कंडीशन इस फॉर्म में होता है, जब कभी दो रियल नंबर्स निगेटिव हो तो उनका रूट का जो मल्टीपल होता है वो आपस में इस तरह से इक्वल नहीं होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा। अब हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।